रिपोर्ट जो हमने करनी है वो है सेल रिपोर्ट्स। सेल रिपोर्ट में हमारे पास सबसे टॉप पे है ऑर्डर बुकर डेट वाइज सेल समरी। ये रिपोर्ट हम देखते हैं। ये हमने सेल रिपोर्ट्स में आना है। ये रिपोर्ट का हेड्स है, ये रिपोर्ट के हेड के नाम है और ये आगे रिपोर्ट का नाम है। तो हम सेल रिपोर्ट में जाएंगे। सबसे पहले सेल रिपोर्ट में ये है। सेल रिपोर्ट्स में हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेल्स के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ओपन हो चुकी हैं। तो इसमें हम जो रिपोर्ट खोलने लगे हैं वो है ऑर्डर बुकर डेट वाइज सेल समरी। इस रिपोर्ट में डेट वाइज ऑर्डर बुकर वाइज सेल दिखा देता है। इसी तरह हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करनी थी, लास्ट जो हमने रिपोर्ट की है इन्वेंट्री वाली, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट की थी। इस तरह हम इसमें भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कोई एक्चुअल जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर ली आज़ान ट्रेडर्स। और इसके अलावा हमने इसको कॉटन में देखना है या बॉक्स में देखना है, यूनिट में देखना है, टनेज में देखना है, सेल वैल्यू में, ग्रॉस अमाउंट में या ग्रॉस अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो हमारा इस्तेमाल ज़्यादातर कॉटन में होता है, तो मैं इसको कॉटन पे क्लिक रहने दूंगा। और उसके बाद ये नीचे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ओपन और सर्विस्ड। ओपन का मतलब है कि बिलिंग हो चुकी है लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है उसकी। तो ओपन को हम अनचेक कर देंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट सेल की क्वांटिटी आए जो हमने सेल कर दी है, मार्केट में डिलीवर भी हो चुका है। तो मैं अगर देखना चाहूँ कि जुलाई में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, तो मैंने इसको जनरेट कर लेना रिपोर्ट को। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी डेट वाइज सेल की। अब ये फ़िल्टर्स मैं हाइड कर रहा हूँ और हम इसमें एक ऑर्डर बुकर को देख लेते हैं कि किस तरीके से उसका डाटा शो हो रहा है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आ रहा है, दूसरे नंबर पे ऑर्डर बुकर का नाम आ रहा है और उसका कोड आ रहा है जो सिस्टम में उसका कोड है। उसके बाद ये देखें, ये डेट आ रही है ऊपर, हमारे कॉलम्स हैं ऊपर डेट के। ये 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, इसी तरीके से जितनी डेट्स हमने रेंज सेलेक्ट की है उतनी आगे डेट्स तक ये डाटा दिखाएगा। कॉलम्स में हमारे पास डेट है, रो में हमारे पास ऑर्डर बुकर्स है। तो इसमें कॉटन दिखा रहा है कि एम कैसर की 1 जुलाई को 0 कॉटन बुकिंग है और FOC 0 है, यानी कि इस डेट में कोई सेल नहीं हुई है। तो हम अगली डेट में देखते हैं सेकंड में कि 9.38 कॉटन उसने बुक किए हैं। FOC, अगर कोई FOC की स्कीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट की कोई स्कीम की चल रही है, जैसे फिली की या पाउचेस की चल रही थी, अगर वो भी साथ गए होंगे तो वो यहाँ FOC आ जाएगा और यहाँ पे टोटल इसकी सेल दिखा देगा। तो फ़िलहाल FOC कोई नहीं है, तो इसलिए इसकी कॉटन में और टोटल में एक ही फिगर आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड डेट में 26 कॉटन इसने बुक किए, FOC कोई नहीं थी, टोटल इसका 26 कॉटन हो गए। अगर हम इस डेट की सेल देखना चाह रहे हैं, 1 को या सेकंड को कि टोटल सेल कितनी है, तो हम ये फिगर देखेंगे कि इस डेट में इस डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी सेल हुई थी। ये तमाम ऑर्डर बुकर्स की है। और अगर हम ऑर्डर बुकर वाइज मंथली सेल देखना चाह रहे हैं तो हम इसके रिपोर्ट के सबसे लास्ट में जाएंगे। तो ये जो कॉटन का टोटल है, ये उस लड़के का टोटल है जो उसने पूरे महीने में सेल किया, 1 से लेके 31 तक। और ये उस डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल है जो उसने पूरे महीने में सेल किया। तो ये रिपोर्ट आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रिपोर्ट है। इसको भी हम एक्सपोर्ट करके हम एक्सेल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि डेट वाइज हमारी सेल क्या है, हमारी सेल का ट्रेंड क्या चल रहा है। रिपोर्ट हमारी इसको में हम एक्सेल में मज़ीद आगे फार्मूला वगैरह लगा के हम ग्राफिक वगैरह बना सकते हैं कि कौन सी सेल ट्रेंड हमारा कैसा चल रहा था और किस तरीके से हमारी सेल मूव कर रही है। तो ये टोटल हमारी रिपोर्ट थी डेट वाइज सेल की, ये ओपन हो रही है एक्सेल में। मैंने इसको डाउनलोड किया, ये हमारी एक्सेल में आ गई रिपोर्ट। तो कोई भी रिपोर्ट हमारी, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी कोई भी रिपोर्ट एक्सेल में अवेलेबल है और बड़ी इजीली हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है एक्सेल में। तो ये एक है डेट वाइज टोटल सेल, ऑर्डर बुकर वाइज डेट वाइज सेल।